हेलो दोस्तों, जी बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कहानियों की, कुछ ऐसी स्टोरीज की जो आपको इंस्पायर और मोटिवेट करने में बहुत सहायक साबित होंगी। ये कहानियाँ ली गई हैं प्रकाश अय्यर की फेमस बुक द हैबिट ऑफ विनिंग से। जिस तरह विनिंग एक हैबिट है, अनफॉर्चुनेटली लूजिंग भी एक हैबिट है। इन स्टोरीज को सुनने के बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि विनिंग ही आपकी हैबिट बन जाएगी। इस वीडियो में आपको छोटी छोटी स्टोरीज मिलेंगी जो आपको लाइफ के इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में समझने और इम्प्लीमेंट करने में डीपली रूटेड मैनर में हेल्प करेंगी। विजन एंड गोल्स, सेल्फ बिलीफ, परसिवियरेंस, हार्ड वर्क, टेकिंग एक्शन, गिविंग एंड विनर्स माइंडसेट, कैसे ये सब चीजें हासिल करनी है, यही आप सीखेंगे इन स्टोरीज के द्वारा। अगर आप जी बोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी बेहतरीन बुक समरीज आप तक पहुंचती रहे। दीज बुक समरीज आर लाइफ चेंजिंग, सो बी श्योर टू सब्सक्राइब बिफोर यू मूव फॉरवर्ड टू हैव अ बेटर लिविंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड्स इन लाइफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। एंड टू हैव ग्रेटर मोटिवेशन इन लाइफ, इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये स्टोरीज बहुत रोचक होने वाली है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं विजन एंड गोल्स को। ब्रेकिंग स्टोन्स के लेंस से। एक बार एक महिला सड़क किनारे गुजर रही थी। उसने कुछ मजदूरों को पत्थर तोड़ते हुए देखा। क्यूरियस होकर उसने एक मजदूर से पूछा, आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, देखती नहीं, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। वो मुस्कुरा के आगे बढ़ गई। थोड़ी ही आगे चलकर उसने दूसरे मजदूर से पूछा, आप क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस शहर के सबसे बड़े मंदिर को बनाने के निर्माण में सहयोगदान दे रहा हूँ। देख रहे हैं कैसे दो डिफरेंट लोग सेम काम के बारे में कितना डिफरेंटली सोचते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग आउटलुक होता है लाइफ के बारे में। आपका और आपके आसपास के लोगों का आउटलुक कैसा है? आप अपने काम को कैसे लेते हैं? आपके विजन्स एंड गोल्स क्या हैं? यही चीज आपकी सक्सेस एंड ग्रोथ को दर्शाती है। आप अपनी जिंदगी ये सोचकर बिता रहे हैं कि आप सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं, या ये सोचकर कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं? यही एक बड़ा डिफरेंशिएटर है हार और जीत में। मान लीजिए आपको किसी पहाड़ पर चढ़ना है तो कुछ लोग कहेंगे क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स का होना जरूरी है, कुछ कहेंगे ट्रेनिंग का होना, कुछ कहेंगे टीम वर्क का होना, और कुछ लोग कहेंगे फेवरेबल कंडीशंस का होना जरूरी है। पर यह समझिए सबसे जरूरी चीज है उस पहाड़ का होना। टू हैव द माउंटेन टू क्लाइंब, एक क्लियर गोल एंड विजन का होना बहुत जरूरी है कुछ भी करने के लिए लाइफ में। जब आप पहाड़ को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी तो आप उस पर चढ़ पाएंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की ग्रेजुएटिंग क्लास 1963 में एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि उनमें से सिर्फ 3% लोग अपने गोल्स लिखते थे। ठीक 25 साल बाद इन्हीं लोगों को दोबारा सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि ये 3% लोग उतना कमाते थे जितना बाकी 97% लोग। दैट्स द पावर ऑफ क्लियर एंड रिटन गोल्स। और ये 3% लोग बाकियों से कहीं ज्यादा हैप्पी एंड सेटल्ड लाइफ जी रहे थे। जो भी आपके गोल्स एंड विजन्स हैं, उन्हें लिखने की हैबिट बनाइए और रोजाना उन्हें शिद्दत से फॉलो कीजिए। आगे बात करते हैं सेल्फ बिलीफ की। रॉजर बैनिस्टर के लेंस से। एथलीट्स की दुनिया में एक समय ऐसा था कि ये माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति 1 मील 4 मिनट से कम में नहीं दौड़ सकता। स्वीडन के एथलीट गंडर हैग ने 1945 में 4 मिनट और 1.5 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया था, जो माइलस्टोन एक मेंटल बैरियर बन गया था एथलीट्स के बीच में। सभी को ये लगता था कि ये रिकॉर्ड टूट ही नहीं सकता। इट वॉज अ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। और फिर 6 मई 1954 को रॉजर बैनिस्टर ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। ही ब्रोक दैट रिकॉर्ड। उसने वो ग्रेट माइलस्टोन 4 मिनट से कम में हासिल कर लिया, प्रिसाइसली इन 3 मिनट्स एंड 59.4 सेकेंड्स। और जैसे ही लोगों को ये विश्वास हुआ कि ये 4 मिनट से कम में हो सकता है, जैसे मानो झड़ी लग गई। न जाने कितने ही लोगों ने उसके बाद 4 मिनट से कम में ये माइलस्टोन आसानी से अचीव कर लिया। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ बिलीफ। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट, पीरियड। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। स्ट्रेंथ्स पर फोकस कीजिए, ना कि अपनी वीकनेसेस पर। अपने माइंड को लिमिटिंग बिलीफ से दूर रखिए और अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप चीजों को कर सकते हैं। सभी में क्रैक्स एंड फ्लॉज होते हैं। चैलेंज यही है कि कैसे हम उनसे ऊपर उठें और अपने टैलेंट की असली पहचान कर पाएं। आगे बात करते हैं परसिवियरेंस की। सचिन तेंदुलकर के लेंस से। ईयर 1989, सियालकोट पाकिस्तान की बात है। इंडिया पाकिस्तान सीरीज का 4th टेस्ट मैच चल रहा था एंड सचिन के करियर का 4था टेस्ट मैच। उस सीरीज में मात्र 16 साल के बच्चे ने अपने क्रिकेटिंग टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। दोनों टीम्स सीरीज में लेवल पर थी। उस मैच में वकार
वकार यूनिस एंड वसीम अकरम वर ऑन फायर। इंडियन टीम के सारे शुरुआती धुरंधर खिलाड़ी धाराशायी हो चुके थे। 38 रनों पर 4 विकेट आउट हो चुके थे इंडिया के। संजय मंजरेकर, श्रीकांत, मोहम्मद अजरुद्दीन एंड रवि शास्त्री जैसे महान खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। इंडिया हार की कगार पर खड़ा था। तब स्टेडियम में एंट्री ली 16 साल के न्यूकमर सचिन ने। क्रीज पर दूसरी तरफ थे नवजोत सिंह सिद्धू। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक नास्टी था। वकार यूनिस की खतरनाक बाउंसर्स में से एक सीधा सचिन की नाक पर जा लगी एंड ब्रोक हिज नोज बोन। वो लहूलुहान हो गए। सिद्धू दूसरी ओर से उनकी तरफ आ गए। मैच रुक गया। इमीडिएटली इमरजेंसी में फिजियो को बुलाया गया एंड दे इमीडिएटली आस्क्ड सचिन टू स्टॉप प्लेइंग। सिद्धू ने भी कहा टेक केयर एंड टेक रेस्ट, इट्स इम्पॉसिबल टू प्ले लाइक दिस। पर नाक से खून बहते सचिन ने कहा नहीं, मैं खेलेगा, आई विल प्ले। और उसी क्षण उसी घड़ी में अ स्टार वॉज बॉर्न। रेस्ट इज हिस्ट्री। सब जानते हैं सचिन ने क्या तहलका मचाया क्रिकेटिंग वर्ल्ड के इतिहास में। ऐसा कोई बैटिंग रिकॉर्ड नहीं जो सचिन तेंदुलकर ने ना तोड़ा हो। ही इज कॉल्ड द गॉड, द लिविंग लेजेंड ऑफ क्रिकेट। मैं खेलेगा, इन 2 शब्दों ने एक इंसान, एक मैच, क्रिकेटिंग वर्ल्ड का पूरा इतिहास बदल दिया। आम आदमी से जो चीज चैंपियंस को अलग करती है वो है उनका एटीट्यूड, देयर विलिंगनेस टू फाइट, देयर परसिवरेंस एंड ग्रिट। लाइफ में ऐसा वक्त आएगा जब प्रेशर माउंट होगा, परेशानियां आएंगी, तरह तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और वही वक्त होगा इतिहास रचने का, भीड़ में चमकने का, ये बोलने का कि मैं खेलेगा, आई विल प्ले द गेम ऑफ लाइफ। सब जानते हैं चाइनीज बैम्बू के बारे में। शुरू के 5 साल उसकी ग्रोथ इनविजिबल होती है और अगले 90 दिनों में इट ग्रोज एज हाई एज 90 फीट। पेशेंस एंड परसिवरेंस के अपने रिवॉर्ड्स होते हैं। लाइफ में कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं होती। एवरीथिंग टेक्स इट ओन स्वीट टाइम। आगे बात करते हैं हैबिट ऑफ गिविंग की, जिम रॉन के लेंस से। जिम रॉन जैसे महान मोटिवेशनल गुरु बहुत कम ही होते हैं। ही वॉज अ लेजेंड इन अमेरिकन मोटिवेशनल हिस्ट्री। जिम रॉन एक यूनिक फिलॉसफी फॉलो करते थे लाइफ में। उनका कहना था बिकम अ $2 पर्सन, यानी कि जहाँ $1 टिप देनी होती थी वो 1 की बजाय $2 टिप देते थे। उनका कहना था कि इस चीज से बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट होता है इंसान के माइंड पर। इंसान की अपने बारे में राय ही बदल जाती है। वो $1 एक्स्ट्रा आपको एक रिच कॉन्फिडेंट पर्सन की फीलिंग देता है। इट मेक्स यू अ लार्ज हार्टेड पर्सन। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्माइल, आपका कद, आपका ओहदा लोगों की भीड़ में बढ़ जाता है। आप टिप छुपा के नहीं बल्कि मुस्कुरा के दुनिया के बीच में खुले दिल से देते हैं। ऑफिस में हो, घर में हो या दोस्तों यारों के बीच में, आपके साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मदद अगर आप लोगों की करते हैं तो ये चीज आपको एक बेहतर कनेक्टिंग पर्सन बना देती है। इट मेक्स यू टॉक ऑफ द टाउन। आप दुनिया में अपना हर गोल अचीव कर सकते हैं अगर आप लोगों को उनका गोल अचीव करने में मदद करें तो। आगे बात करते हैं विनर्स वे की, ब्रायन ट्रेसी के लेंस से। बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, एलन मस्क, MS धोनी, ऐसे महान लोगों में और आम लोगों में एक चीज जो कॉमन है वो है टाइम, और एक चीज जो टोटली डिफरेंट है वो है चीजों को करने का उनका तरीका। टाइम सबके पास उतना ही है। आप उस टाइम के साथ क्या करते हैं, उस टाइम को कैसे यूज करते हैं, उसमें कितना अचीव करते हैं और कितना टाइम वेस्ट करते हैं, इसी पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या बनते हैं और कहाँ पहुँचते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए लाइफ में, ईट द अगलीस्ट फ्रॉग फर्स्ट। अपने दिन के सबसे जरूरी काम को एक अगली फ्रॉग मान लीजिए और उसे सुबह सबसे पहले खाकर खत्म कीजिए। दिन की शुरुआत इफेक्टिव एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट काम से कीजिए। उसे बैठकर देखते रहेंगे तो काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। सो वर्क इफेक्टिवली एंड इनोवेटिवली टू डू बिग इन लाइफ। गुब्बारा पिंक कलर का है कि रेड कलर का, इससे फर्क नहीं पड़ता। गुब्बारा उड़ता है उसके अंदर की हवा से। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप अंदर से क्या हैं, चीजों को कैसे करते हैं। इसी से डिफाइन होती है आपकी लाइफ एंड आपका ग्रोथ पाथ। एक इंसान नदी किनारे रेत पर आई छोटी छोटी मछलियों को पानी में वापस फेंक रहा था। हजारों मछलियां थी वहाँ पर। वहाँ खड़े एक दूसरे इंसान ने कहा, अरे ये तुम क्या पागलपन वाला काम कर रहे हो, इतनी मछलियां हैं यहाँ, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे इस एक्ट से। उस इंसान ने एक मछली उठाई और उसे पानी में फेंक दिया और कहा, औरों का तो पता नहीं पर इस मछली को तो फर्क पड़ा। एवरी बिट काउंट्स, डू योर बेस्ट बिट एंड मेक अ डिफरेंस। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन इन लाइफ की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लेंस से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के हिसाब से लाइफ में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो 2 चीजें हैं स्टार्ट एंड एंड। आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, कैसे चीजों को शुरू करते हैं और कहाँ ले जाकर
देकर खत्म करते हैं, यही इम्पोर्टेंट है। बीच की बाकी सारी चीजें सिर्फ कमेंट्री हैं बस, और कुछ नहीं। जितनी मर्जी परेशानियां आए, जितना मर्जी मैस क्रिएट हो, जितना मर्जी आपको जिंदगी से जूझना पड़े, अगर फाइनल रिजल्ट जीत है तो आप सब भूल जाएंगे, और अगर फाइनल रिजल्ट हार है तो जितना मर्जी आसान जिंदगी जी लो, आपको मजा नहीं आएगा। तो इस फैक्ट को समझिए, टेक एक्शन एंड विन बिग इन लाइफ। गेटिंग स्टार्टेड इज द की, और चीजों को खत्म करना आना एक प्राइसलेस गिफ्ट है लाइफ में। कुछ लोग शुरू तो कर देते हैं पर उन्हें समझ ही नहीं आता कि उसे खत्म कैसे करना है, बस कमेंट्री में ही लगे रहते हैं जिंदगी भर। कमेंट्री करने से ज्यादा जरूरी है एक्शन। एक्शन इज द की टू एवरीथिंग इन लाइफ। स्टार्ट एंड एंड वेल इन व्हाटएवर यू डू इन लाइफ। स्नूज बटन दबा दबा कर अपनी लाइफ को पास मत कीजिए। जब भी कोई वेकअप कॉल सुने, वेक अप एंड टेक एक्शन। डू बिग इन लाइफ। आई होप यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द समरी। आपको इन इंटरेस्टिंग स्टोरी से बहुत सी चीजें सीखने को मिली होंगी। इस दुनिया में सबके लिए अच्छा सोचिए और सबके लिए दुआ कीजिए। ऑलवेज थिंक गुड फॉर एवरीबॉडी। अगर आपने अभी तक जीबोर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी बेहतरीन समरी सुनने के लिए इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी इस शानदार बुक द हैबिट ऑफ विनिंग बाय प्रकाश अय्यर को पढ़ना चाहते हैं तो बुक का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप आराम से उस लिंक पर जाकर बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। विश यू गुड लक एंड स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जीबोर्ड चैनल। थैंक यू।